हेलो दोस्तों। स्टडी 92 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल स्टडी 92 को सब्सक्राइब करना और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाना, क्योंकि मेरे इस चैनल पर सभी विषयों को विस्तार से पढ़ाया जाता है। आज मैं आपको कराऊंगा कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर से हर एग्ज़ाम में 3-4 क्वेश्चन पक्के आते हैं। बहुत से लोग कंप्यूटर को आसान समझकर इसके क्वेश्चन को याद नहीं करते हैं। यही क्वेश्चन है जो आपका सिलेक्शन रुकवा सकते हैं और सिलेक्शन दिलवा भी सकते हैं। मैंने पहले पार्ट में कुछ क्वेश्चन रखे हैं, जब वीडियो का दूसरा पार्ट होगा। मैंने इसमें कंप्यूटर क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल से विस्तार से कराया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है इसमें टेम्पलेट। यह एक पूर्व निर्धारित प्रारूप होता है, एक फॉर्मेट होता है। इसका उपयोग नए डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए किया जाता है। जो फॉर्मेट है, टेम्पलेट है, यह एक फॉर्मेट होता है, एक प्रारूप होता है। और यदि कोई नया डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है तो इसको प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लिया आपने कोई लिस्ट बनानी है, नाम की लिस्ट बनानी है, तो जहाँ पर नाम का एक कॉलम होगा, दूसरा एज का एक कॉलम होगा। ऐसे ही कई कॉलम होते हैं जो कि उस व्यक्ति से संबंधित होते हैं। जैसे निवास स्थान होता है, ये सभी होता है। इसी को फॉर्मेट कहते हैं। जो वहाँ पर अपने आप बना बनाया मिल जाएगा, वहाँ से उठाकर यहाँ पर आप लिस्ट को बना सकते हैं। इसी टेम्पलेट कहते हैं। नेक्स्ट है टेराबाइट। टेराबाइट है जो एक स्टोरेज का प्रकार है। जैसे MB हो गया, KB हो गया, टेराबाइट GB हो गया। इसमें TB की बात कर रहा है या टेराबाइट, TB बात कर रहा है या टेराबाइट। टेराबाइट इसका फुल फॉर्म है टेराबाइट। TB का फुल फॉर्म है जो मेमोरी का एक मात्रक है। एक टेराबाइट 2 की शक्ति 40 बाइट है। टच स्क्रीन, ये तो आपको सभी पता है। टच स्क्रीन है, ये एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस वे होते हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं, डाटा को इनपुट कर सकते हैं। उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, एक पेन होता है, लाइट पेन, उससे भी डाटा को कंप्यूटर में इनपुट किया जा सकता है। तो यहाँ पर टच स्क्रीन की बात कर रहा है। इसमें अंगुली द्वारा छूकर स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्पों का चयन किया जाता है। यह एक आसान इनपुट होता है। जिस प्रकार आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में कई फंक्शन होते हैं। उन फंक्शन को यदि आप टच करते हैं तो फंक्शन ओपन हो जाता है। यह टच स्क्रीन है। यहाँ आपने ATM देखा होगा, ATM में भी टच स्क्रीन लगी होती है। यहाँ पर आप डाटा इनपुट करते हैं टच स्क्रीन के द्वारा, तो वहाँ पर अपने अमाउंट वगैरह निकाल सकते हैं, या अन्य कोई कार्य कर सकते हैं, उसे टच स्क्रीन कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट है, एक मिनट। नेक्स्ट है वाइल्ड कार्ड। किसी अज्ञात कैरेक्टर के स्थान पर प्रयोग होने वाले कैरेक्टर को वाइल्ड कार्ड कहते हैं। यह कैरेक्टर स्टार या कॉमा कुछ भी हो सकता है। किसी अज्ञात कैरेक्टर के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। राइट वंस रीड मैनी, यह एक ऐसी प्रकाशित डिस्क होती है जिस पर सूचना एवं बार लिखी जा सकती है, परंतु इसे बार बार पढ़ा जा सकता है। इसको बार बार पढ़ा जा सकता है। यानी यह एक प्रकाशित डिस्क होती है जिसे पर सूचना लिखी होती है। नेक्स्ट है वारम
नेक्स्ट है वारम। यह एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस होता है। वारम होता है कंप्यूटर का वायरस होता है। यह मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम में डाटा को नष्ट कर देता है। यदि मेमोरी आता है तो जो मेमोरी डाटा होता है वह नष्ट हो जाता है, वह डिलीट हो जाता है, यहाँ पे ओपन नहीं होता है। जैसे हम कोई फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो वह ओपन नहीं होती है, तो उसे ही वायरस कहते हैं। जब वारम के द्वारा होता है। देखते हैं नेक्स्ट है वाई मैक्स। यह संचार उपलब्ध कराने वाली एक व्यवस्था होती है। लंबी दूरी का बेहतर संचार इससे उपलब्ध होता है। यदि अब लंबी दूरी को संचार करना होता है, कम्युनिकेशन करना होता है, तो वाई मैक्स का प्रयोग करते हैं। इससे जितनी भी दूरी हो उसको आसानी से इसमें संचार कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लंबी दूरी का कोई भी संदेश भेजना हो या कुछ करना हो तो वाई मैक्स का प्रयोग करते हैं। अब एक्स, यह गणना में प्रयुक्त होने वाली एक अति प्राचीन विधि है। यदि कोई कंप्यूटर गणना करता है, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिविजन हो गया यानी भाग हो गया, ऐसी कोई गणना की जाती हैं तो अबेकस के माध्यम से की जाती हैं। यह प्राचीनतम यानी बहुत ही पुरानी विधि है। यानी कैलकुलेटर संबंधी जो भी कार्य किए जाते हैं वह अबेकस के माध्यम से किए जाते हैं। नेक्स्ट एक्यूमुलेटर, जो डाटा और परिणामों को भंडारित करने वाली युक्ति है। यदि को हमारा डाटा होता है और जहाँ उसका रिजल्ट होता है उसको स्टोर करता है। यह एक प्रकार का रजिस्ट्रार है जो सूचनाओं को भंडारित करता है। यह रजिस्ट्रार है जो सूचनाओं को भंडारित करता है, स्टोर करता है उन्हें। एनिमेशन गतिशीलता का आभास कराने हेतु जब कई चित्रों को क्रमिक रूप से तेजी से गुजारा जाता है तो इसे एनिमेशन कहते हैं। कोई प्रेजेंटेशन होता है, हमारे बच्चों को डिजिटल बोर्ड पढ़ाया जाता है तो एनिमेशन के माध्यम से पढ़ाया जाता है। उसमें चित्र दिखाए जाते हैं, उसमें इमेज के माध्यम से पढ़ाया जाता है, जो उन इमेजों को ही एनिमेशन कहते हैं। बैंड, जो डाटा संचरण की गति मापन इकाई है। डाटा संचरण होता है उसकी गति का मापन की इकाई है कि डाटा किस प्रकार ट्रांसफर हो रहा है या उसकी गति किस प्रकार है, यह बैंड के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है कैथोड रे ट्यूब, CRT, कैथोड रे ट्यूब। इसका उपयोग कंप्यूटर, मॉनिटर और टेलीविजन में होता है। ये पहले होता था, अब नहीं होता है। अब LCD का प्रयोग होता है। पहले CRT पर आधारित कंप्यूटर या टीवी होते थे, उसमें उसकी स्क्रीन होती है, उसमें CRT का प्रयोग किया जाता था, यानी कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। आज के जो कंप्यूटर हैं उसमें LCD का प्रयोग किया जाता है, या टीवी उसमें LCD का प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस, डिस्प्ले या बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कोरल ड्रॉ। यह एक डिजाइन तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर है। जो कोरल ड्रॉ है इसका प्रयोग डिजाइन तैयार करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग डेस्कटॉप पब्लिशिंग में किया जाता है, यानी DTP में किया जाता है। DTP यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग जैसे जो बुक्स छापने वाली संस्था होती है वहाँ पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग का प्रयोग किया जाता है। जितनी भी किताबें छपती हैं वह डेस्कटॉप पब्लिशिंग में ही छपती हैं, DTP में छपती हैं। इसका उपयोग कंप्यूटर, मॉनिटर और ये हो गया डिफ़ॉल्ट से करेंगे। पूर्व निर्धारित अनुदेशों के द्वारा कंप्यूटर का तब तक कार्य करना जब तक इसके उपयोगकर्ता द्वारा बदला नहीं जाता है। डिफ़ॉल्ट देखते हैं, इसका कार्य है पूर्व निर्धारित अनुदेशों के द्वारा कंप्यूटर का तब तक कार्य करना जब तक इसका उपयोग नहीं किया जाता है। एक बार उसमें कमांड दे दी जाती है तो वह कंप्यूटर काम करता रहता है जब तक कि उसमें अन्य कोई भी कमांड नहीं दी जाती है, तो ये कार्य डिफ़ॉल्ट करता है। जिस प्रकार जैसे कपड़ा बनाने की मशीन है, उसमें एक बार बटन दबा दिया जाता है तो वह कपड़ा बनता रहता है। ये कपड़े में जो कढ़ाई है वह होती रहती है जब तक कि उसमें कोई अन्य डाटा को एंटर न किया जाए। यह कार्य डिफ़ॉल्ट द्वारा किया जाता है। दोस्तों मेरे चैनल पर बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया जाता है, सभी क्लासों को डिटेल से पढ़ाया जाता है। यदि आपको
मेरी वीडियो अच्छी रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, उस बेल आइकन दबाना, क्योंकि इस विषय को विस्तार से पढ़ाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यह एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग कंप्यूटर के हार्डवेयर एवं परिधीय उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए आता है। इसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए और प्रोग्राम को कार्य करने की अनुमति देने के लिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट सर्विस प्रदाता यानी ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये संस्था यह एक इंटरनेट प्रदान करने वाली संस्था है, जो इंटरनेट प्रदान करती है वह एक संस्था है। इसमें गेटवे कंप्यूटर की सहायता से अन्य कंप्यूटर गेटवे को इंटरनेट से जोड़ने की सहायता की सेवा देता है। जिनमें इंटरनेट का प्रयोग करते हैं वह ISP द्वारा ही प्रदान किया जाता है। कू बैंड यह लगभग 11 से 14 गीगाहर्ट्ज़ के बीच की आवृत्ति होती है। इसका उपयोग सैटेलाइट संचार में किया जाता है, यानी ये कू बैंड, इसका प्रयोग सैटेलाइट संचार में किया जाता है। लोगो यह एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है। लोगो एक प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका उपयोग बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देने में किया जाता है। लोगों का प्रयोग है वह बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देने में किया जाता है। जो स्कूलों में कंप्यूटर लगे होते हैं या कंप्यूटर सेंटर में जो कंप्यूटर होते हैं उसमें लोगो भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग अधिक मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग में किया जाता है। यदि डाटा प्रोसेसिंग करना हो तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इस कंप्यूटर में कई उपयोगकर्ता एक साथ कार्य कर सकते हैं। इस कंप्यूटर में कई जो उपयोगकर्ता हैं वह इसका प्रयोग एक साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैलेट। यह कंप्यूटर में चित्र बनाने वाली सॉफ्टवेयर में रंगों का समूह होता है। यह कंप्यूटर में चित्र बनाने वाले सॉफ्टवेयर में रंगों का समूह होता है। पिक्सल यह कंप्यूटर डिस्प्ले पर जहाँ कंप्यूटर इमेज को प्रदर्शित करने वाली मूल इकाई है। ये कंप्यूटर डिस्प्ले पर, कंप्यूटर जो डिस्प्ले होती है यहाँ कंप्यूटर इमेज को प्रदर्शित करने वाली एक मूल इकाई है। नेक्स्ट है पॉकेट PC। यह एक छोटा कंप्यूटर है। पॉकेट PC है एक छोटा कंप्यूटर है, पॉकेट है यानी जेब में रखने जो कि छोटा सा कंप्यूटर है। इसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA भी कहते हैं। इससे व्यक्तिगत उपयोग हेतु प्रयोग किया जाता है। इसे व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत यानी पर्सनल इसका प्रयोग कर सकते हैं, पर्सनल के लिए, जैसे मोबाइल हो गया, इस प्रकार होता है। ये स्टार टोपोलॉजी, ये नेटवर्क का जो स्टार टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है यह नेटवर्क का एक प्रकार है, टाइप है। इसमें अनेक नोड के माध्यम से संचार स्थापित किया जाता है। यह नोड केंद्रीय हब जहाँ होस्ट कंप्यूटर होता है। स्टार यानी इस प्रकार एक सेंटर कंप्यूटर होता है, उसमें इस प्रकार कंप्यूटर लगे होते हैं, यानी स्टार की तरह बजाता है। लेकिन जो सारा इनका जो सिस्टम का देख रेख करता है, कंट्रोल करता है, वह एक सेंटर कंप्यूटर करता है, इसलिए इसे स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें कभी कभी नेटवर्क होते हैं, जैसे बस टोपोलॉजी कहते हैं, स्टार कहते हैं, एक रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें इस प्रकार कंप्यूटर रखे होते हैं रिंग के आकार के समान। जो नेटवर्क के प्रकार हैं, आगे मैं सारे आपको करा दूंगा अगले वीडियो में। नेटवर्क के टाइप हैं, सब करा दूंगा आपको मैं। नेक्स्ट है स्वेपिंग कंप्यूटर के डाटा व प्रोग्राम को डिस्क पर स्टोर करना स्वेपिंग कहलाता है। इसका डाटा व प्रोग्राम को आवश्यकता पड़ने पर मुख्य मेमोरी में डाला जा सकता है। इसमें इस डाटा स्टोर कर लेता है स्वेपिंग। दोस्तों मैं आपको डिटेल से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि डिटेल से पढ़ाया गया काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। यदि इसमें से कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसे आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसलिए अगर एग्जाम में पास होना है तो डिटेल से पढ़ना चाहिए। थोड़ा टाइम जरूर लगता है, पर वह लंबे समय के लिए याद हो जाता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट है ट्रांसपॉन्डर पर थोड़ा सा और रह गया है। यह रेडियो संकेतों को प्राप्त, पुनः प्रेषित व परिवर्तित कर सकता है। इसे संचार उपकरणों पर लगाया जाता है। वीडियो प्रदर्शन टर्मिनल, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल
जो एक कंप्यूटर टर्मिनल होता है। इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट के लिए मॉनिटर का उपयोग किया जाता है। पेन ड्राइव जब ये एक मेमोरी है। जब पेन के आकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी उपकरण होता है। इसे कंप्यूटर के यूनिवर्सल सीरियल बस में से जोड़कर डाटा संग्रह में प्रयोग कर सकते हैं। जो चिप होती है, हमारी छोटी चिप होती है, उसी को पेन ड्राइव कहते हैं। बस थैंक यू दोस्तों, लास्ट है, बस हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से थैंक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ से आप साइंस, रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर सभी विषयों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू।